नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। निराश्रित बालिकाओं को घर बनाने के लिए 4 बिस्वा भूमि और धनराशि देगी सरकार। शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में बुधवार को एक 27 वर्षीय निराश्रित बालिका ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें अवगत करवाया कि उसके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, न ही वह अनाथ आश्रम में रह सकती है, क्योंकि अनाथ आश्रम में रहने के लिए आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं को अधिमान देते हुए अनाथ आश्रम में रहने की आयु 26 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष करने का निर्णय लिया। अब यह बालिका 1 वर्ष तक अनाथालय में रह सकती है। उन्होंने कहा कि इस बालिका को घर बनाने के लिए भूमि और पर्याप्त धनराशि भी प्रदान की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 1 वर्ष के भीतर उसका अपना असियाना होगा। प्रदेश के 5 से 15 वर्ष के सभी छात्रों के आधार होंगे अपडेट, शिक्षण संस्थानों को आदेश जारी। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में 5 से 15 वर्ष के सभी विद्यार्थियों के आधार की बायोमेट्रिक अपडेट होगी। इसके लिए संस्थानों में आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में निदेशक उच्चतर शिक्षा की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों और उप निदेशक उच्चतर शिक्षा को आदेश जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जारी पत्र के अनुसार 5 और 15 वर्ष के छात्रों के आधार अपडेशन 7 और 17 वर्ष पर निर्योग डिसेबल हो जाएंगे। 2025 तक हरित राज्य घोषित होगा हिमाचल, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर, कांगड़ा बनेगा पर्यटन राजधानी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार ने साल 2025 तक प्रदेश को हरित राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। जल्द ही प्रदेश परिवहन विभाग में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग को वाहन खरीदकर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने आगामी 1 साल के भीतर सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं राज्य में अब जरूरत पड़ने पर ही डीजल वाहनों की खरीद की जाएगी। इसके लिए भी मुख्य सचिव स्तर पर सीमित मंजूरी प्रदान की जाएगी। यह बात सीएम ने विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन कांगड़ा के विधायकों से चर्चा के दौरान कही। कोरोना काल के दौरान लोगों पर दर्ज मामले वापस लेगी सरकार, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की घोषणा। हिमाचल में सुक्खू की सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग का सहारा बनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों की हर समस्या का निदान कर उसका समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सीएम सुक्खू ने अभी भी कोरोना महामारी का दंश झेल रहे सैकड़ों लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान लोगों पर दर्ज हुए सभी मामले वापस लेने का निर्णय लिया है, जो महामारी से जुड़े विभिन्न नियमों व दिशा निर्देशों की अवहेलनाओं के दृष्टिगत दायर किए गए थे। पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता ने अदालत में किया आत्मसमर्पण, 4 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर। कोरोना काल के दौरान आवश्यक उपकरणों की खरीद फरोख्त में हेराफेरी मामले में फंसे स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता ने सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने गुप्ता को 4 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान गुप्ता पर स्वास्थ्य निदेशक रहते एबीजी मशीनों की खरीद के लिए 4,25,000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों के लिए 13 फरवरी को होंगे साक्षात्कार। बिलासपुर जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि SIS सिक्योरिटी बिलासपुर सुरक्षा गार्ड के 100 पदों के लिए 13 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय श्री नैना देवी जी में सुबह 10:30 बजे से साक्षात्कार लेगी। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इन पदों के लिए केवल पुरुष ही पात्र होंगे। वहीं उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, वजन 54 किलोग्राम होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 21 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पात्र उम्मीदवार अपने सभी अनिवार्य दस्तावेज के साथ 13 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय श्री नैना देवी जी में पहुंचकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। हिमाचल में 386 स्कूलों कॉलेजों को निष्क्रिय करने की तैयारी। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 1 अप्रैल 2022 के बाद नए खुले या अपग्रेड किए गए 386 स्कूलों कॉलेजों को निष्क्रिय करने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं शिक्षण संस्थानों को बंद करने पर लोगों के विरोध से बचने के लिए सरकार ने यह नई तरकीब निकाली है। शिक्षा विभाग ने इन संस्थानों में कार्यरत करीब 800 शिक्षकों को रिक्त पदों वाले संस्थानों में स्थानांतरित करने के लिए सूची भी तैयार कर ली है। बर्फबारी से 208 सड़कें और 55 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप, शुक्रवार को खराब रहेगा मौसम।
जो हिमाचल प्रदेश के 8 मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों में शुक्रवार को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं 4 फरवरी से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावना है। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित सभी क्षेत्रों में धूप खिली। वहीं बर्फबारी के बाद हिमाचल में गुरुवार शाम तक 208 सड़कों पर अभी भी वाहनों की आवाजाही ठप है। 55 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद रहे। छात्रवृत्ति के त्रुटिपूर्ण आवेदनों का पुनः सत्यापन 17 तक। जे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किए गए सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन में अगर कोई त्रुटि हो तो उन्हें पुनः सत्यापन के लिए 17 फरवरी तक का समय दिया गया है। जिला हमीरपुर के सभी राजकीय उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं मुख्याध्यापकों को निर्देश जारी करते हुए उच्चतर शिक्षा विभाग के उप निदेशक BD शर्मा ने कहा कि वर्ष 2022-23 के छात्रवृत्ति आवेदनों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो इन्हें पूर्ण करके पुनः सत्यापित करना होगा। घुमारवीं शहर में 6 स्थानों पर लगेंगे चार्जिंग पॉइंट। जो घुमारवीं शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए 6 जगहों पर चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। इसके अलावा कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर भी 2 जगह चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। वहीं घुमारवीं शहर में SDM कार्यालय, पुराने पुल के समीप, नगर परिषद की पार्किंग, अस्पताल की पार्किंग, बस अड्डा और निर्माणाधीन मिनी सचिवालय में चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। वहीं 4 लेन से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए उपमंडल घुमारवीं के ओहर में 400 वर्ग फुट जगह प्रशासन ने चयनित कर परिवहन विभाग के अधीन कर दी है। वहीं भगेड़ के समीप भी जगह का चयन हो चुका है। सिविल CHC और PHC में निःशुल्क होंगे 133 टेस्ट, अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होने वाले टेस्टों की संख्या बढ़ा दी है। इसकी अधिसूचना जारी होने से अस्पतालों में यह व्यवस्था शुक्रवार से लागू हो जाएगी। वहीं NHM की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सिविल अस्पताल में 110, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 96 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 63 टेस्ट निःशुल्क टेस्ट किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अब इनकी संख्या 2 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। तीनों स्वास्थ्य केंद्र में दिल की बीमारी के सभी टेस्ट निःशुल्क होंगे। इनमें मरीजों को कोलेस्ट्रॉल, पेशाब से संबंधित सभी टेस्ट, HIV, बिलिरुबिन, SGPT, SGOT, SBLDL, SHDL, SLDL, यूरिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, सभी तरह से खून की जांच, डेंगू के टेस्ट समेत अन्य जरूरी टेस्ट निःशुल्क किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव M सुधा ने अधिसूचना जारी की है। MBBS की खाली सीटों को नहीं भरने पर हाईकोर्ट सख्त, आयोग से तलब किया जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अटल मेडिकल विश्वविद्यालय में MBBS की खाली सीटों को न भरने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं मामले की सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है। मंडी जिले की संजना ठाकुर ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अटल मेडिकल विश्वविद्यालय में MBBS की 2 खाली सीटों को भरने की गुहार लगाई है। वहीं आपको बता दें कि दलील दी गई है कि 2 अभ्यर्थियों के फर्जी दस्तावेज पाए जाने के कारण विश्वविद्यालय में MBBS की 2 सीटें खाली रह गई है। स्कूटर की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ठगी, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। प्रचलित इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी के बाहरी राज्यों में बढ़ते मामले के बाद हिमाचल पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। इसके साथ शिमला साइबर थाना पुलिस भी सतर्क हो गई है। वही साइबर ठग स्कूटर बुक करने के नाम पर ग्राहकों को झांसे में लेकर अपना शिकार बना रहे हैं। स्कूटर के नाम पर ठगी का यह खेल नया ट्रेंड बन गया है। हालांकि हिमाचल में इस तरह का अभी तक कोई मामला नहीं आया है। कंपनी 24 दिन पहले से शुरू करेगी नई पेयजल दरों पर बिलों की वसूली। राजधानी की हजारों घरेलू पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। इन्हें अब 24 जनवरी की बजाय 1 जनवरी से ही बढ़ी हुई दरों पर पानी के बिल चुकाने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को पेयजल दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं अधिसूचना के अनुसार ये दरें भी 24 जनवरी से ही लागू कर दी गई है। ऐसे में 24 जनवरी तक पुरानी दरों और इसके बाद के बिल नई दरों पर जारी होने थे, लेकिन कंपनी हजारों पेयजल उपभोक्ताओं से 1 जनवरी से ही बढ़ी हुई दरों पर पानी के बिल वसूलने जा रही है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल पथ परिवहन निगम के अफसरों ने फोन बंद रखा तो होगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों ने अपना फोन बंद रखा तो सख्त कार्रवाई होगी। वहीं HRTC के प्रबंधक निदेशक ने निगम के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को फरमान जारी कर दिया है। राज्य से बाहर जाने वाली बसों को सही हालत में भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि निगम की छवि धूमिल न हो। वहीं HRTC के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों से साफ शब्दों में कह दिया है कि वह अपने अधीन खस्ता हाल बसों की स्थिति तुरंत सुधारें। इन बसों की समय पर मरम्मत करने के बाद ही वर्कशॉप से बाहर निकाला जाए ताकि बसों में यात्रा करने वाली सवारियों को रास्ते में परेशानी न हो।
इसके अलावा सभी आरएम को निर्देश दिए हैं कि हर रोज कम से कम 4 बसों का औचक निरीक्षण करना होगा। इस दौरान बसों में कोई खामी हो या स्टाफ यात्रियों के साथ सही व्यवहार नहीं करता है तो तुरंत कार्रवाई कर मुख्यालय को रिपोर्ट करें। वहीं निगम की बसों में साफ सफाई रखने को भी कहा है। अगर किसी स्थान में बसों की धुलाई के लिए स्टाफ नहीं है तो निजी क्षेत्र से भी सेवाएं ली जा सकती है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।